ओके सो हाय एवरीवन। तो जो इंस्टाग्राम में साथ हमको पता होगा कि सचिन की जॉब अब लंदन में है एंड ही मूव टू लंदन। ही गॉट अ वेरी नाइस अपार्टमेंट देयर। तो वो अपार्टमेंट कौन सा है, बिल्डिंग में अमेनिटीज़ क्या है, रेंट क्या है, कैसे मिला अपार्टमेंट, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे सचिन के साथ और थोड़ा सा अपार्टमेंट टूर आपको भी दिखाएंगे कि वहाँ क्या क्या किस बजट में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो मेरे घर से बिल्कुल सीधी सड़क है और ऑलमोस्ट 1 घंटा दूर है। तो लंदन पहुँच गए हैं। वो उधर कहीं सचिन की बिल्डिंग है, फ़ोन किया उसको, आ रहा है अभी। चलो जी, ये है घर पीछे। चलो अच्छा, बारबेक्यू होते पे उधर। एक ना अमेनिटीज़ का टूर कर लेंगे बाद में, जब अपार्टमेंट देख लेंगे उसके बाद सारी बिल्डिंग में क्या क्या है। बारबेक्यू इधर है, उधर जाएंगे बाद में। ठीक है जी, ये है एंट्रेंस। यहाँ पे शूज़ वगैरह सारे। अब मैं इधर आ जाता हूँ, अब सचिन भाई साहब टूर देंगे। तो सबसे पहले एंट्रेंस पे स्टोरेज है। अच्छा, यहाँ पे ये जैकेट्स वगैरह के लिए जो स्टोरेज होती है सारी, ठीक है। सारा कारपेटेड फ्लोर है। जब मूव किया था तब ये कारपेट इन्होंने रिप्लेस करके दिया था, राइट? हाँ, तब इन्होंने पूरे पेंटिंग भी प्रॉपर्ली की थी, इंटीरियर पेंटिंग, और कारपेट भी रिप्लेस किया था। ये मुझे इसलिए पता है क्योंकि जब हम दोनों लंदन आए थे, मैं, मम्मा, सचिन, हमने अपार्टमेंट सारा इकट्ठे देखा था, उसके बाद अप्रूव किया था, उसके बाद मूव इन भी इकट्ठे ही करवाया था मैंने सारा। तो मैं इस अपार्टमेंट में पहले आया हुआ हूँ, आप सभी पहली बार आए हो। और आप देख रहे हो यहाँ पे विंडोज़ कितनी बड़ी बड़ी हैं। अब कहने को ये बेसमेंट अपार्टमेंट है, लेकिन जो एक्चुअल रेंटेबल बेसमेंट्स होती हैं उसमें इतनी बड़ी विंडोज़ आपको दिखनी चाहिए और होनी चाहिए, वो लीगली रेंट आउट हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल आप देख रहे हो लिविंग रूम में भी इतनी बड़ी विंडो है। अगर हम यहाँ किचन में आ जाएं तो किचन में भी इतनी बड़ी विंडोज़ हैं। बेडरूम जाएंगे वहाँ पे भी इतनी बड़ी विंडो आएगी। तो ये बाय द वे किचन है, छोटी सी प्यारी सी किचन, इनफ ऑफ स्टोरेज स्पेस। सारे अप्लायंसेस इंक्लूडेड थे, स्टोव, ओवन, फ्रिज, माइक्रोवेव। इट्स अ नाइस किचन है ना, एक बंदे के लिए तो बहुत इनफ है। और माइक्रोवेव मैं खुद लेकर आया था। ठीक है, तो माइक्रोवेव इंक्लूडेड नहीं है, बाकी सारे अप्लायंसेस इंक्लूडेड। हाँ, बाकी ठीक है। और हाइड्रो यूटिलिटीज वगैरह का क्या हिसाब है? हाइड्रो नहीं इंक्लूडेड, हीट और वाटर इंक्लूडेड है। हीट वाटर इंक्लूडेड है। और हाइड्रो का बिल कितना आ जाता है? हाइड्रो का भी पहला बिल आया नहीं है, बट उन्होंने एस्टिमेट दिया था मैक्सिमम 100 तक आएगा। ठीक है। तो बेसिकली भी यूटिलिटीज की बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि बेसमेंट अपार्टमेंट होने की वजह से सचिन को इस पे बहुत अच्छी डील मिली है। तो रेंट की बात कर लेते हैं, बाकी अपार्टमेंट भी देख लेते हैं अभी। फिर रेंट मेरा पर मंथ 990 है, प्लस पार्किंग वेरी करती है, जो मुझे 45 में मिल गई थी। और अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट और क्या है, बस यही है। बाकी हीट वगैरह इंक्लूडेड है ना, हीट और वाटर इंक्लूडेड है। वाटर इंक्लूडेड है। वाईफाई का $45 के अराउंड है विदाउट। ठीक है। और जो वाटर की बात हो रही है उसका मैं आपको बता देता हूँ कि वाटर की सप्लाई और ड्रेनेज दोनों ही वो वाटर बिल में इंक्लूडेड होते हैं एंड दैट इज कवर्ड बाय द प्रॉपर्टी मैनेजमेंट हियर। हीट इज कवर्ड बाय प्रॉपर्टी मैनेजमेंट। एसी अलग से यहाँ पे है, विंडो एसी, उसका बिल अलग आता है, वो हाइड्रो में इंक्लूडेड हो जाता है। और हाइड्रो का बिल जैसा सचिन ने बताया कि मैक्सिमम $100 के आसपास। तो $50 की पार्किंग हो गई, $50 वाईफाई के हो गए और $1000 का अपार्टमेंट हो गया। टोटल 1200 का अपार्टमेंट है लंदन जैसे शहर में, जो कि हम जब देख रहे थे तो ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रहा था। अब चलते हैं हम बेडरूम में। तो ये है जी 1 बेडरूम अपार्टमेंट है और ये यहाँ का बेडरूम है, नाइस साइज। और ये भी सारा खुद का ही है ना, खुद ही फर्निश किया सारा कुछ। फर्निश सारा खुद किया। ठीक है। और आप देख रहे हो कि बेडरूम में भी इतनी बड़ी बड़ी विंडोज हैं। और ये अनफर्निश्ड अपार्टमेंट इसलिए चूज किया था क्योंकि सचिन सारनिया में भी अपार्टमेंट में ही रह रहा था और मोस्ट ऑफ द फर्नीचर हमारे पास ऑलरेडी था। तो वहां से यू हॉल एक कराया। मेरे ख्याल से $150-200 लगे थे यू हॉल के, प्लस पेट्रोल, गैस, और सारा जो फर्नीचर हमारे पास था वो हमने यहाँ मूव इन कराया। एक मैट्रेस यहाँ से नया लिया, बाकी सारा कुछ ऑलरेडी था। तो मैट्रेस कितने का पे आई? मैट्रेस पे ऐसे बेस पे मैट्रेस इंक्लूड करके 550 दे रहा हूँ। तो बस हम चांप और चिकन मैरिनेट कर रहे हैं, शाम को बारबेक्यू करेंगे आराम से और फिर वापस चलेंगे सारनी उसके बाद। अब चलते हैं बाहर अमेनिटीज़ की तरफ। जो भी यहाँ पे अभी सचिन कह रहा था कि यहाँ पे सिनेमा हॉल है, होपफुली किसी ने बुक ना किया हो। ये है गेम्स लाउंज यहाँ पे। अच्छा, पूल टेबल भी है। ये जिम है।
योगा रूम। और ये सारी अमेनिटीज इंक्लूडेड है? सारी अमेनिटीज इंक्लूडेड है। ठीक है, अब कहाँ जा रहे हैं? अब हम बारबेक्यू देखने जा रहे हैं। वो जो गेस्ट रूम है बिल्डिंग में, उसके क्या चार्जेस हैं? वो $85 पर नाइट। मतलब कभी भी आप बुक करवा सकते हो अगर आपके कोई गेस्ट या विजिटर्स आते हैं? हाँ, 85 प्लस टैक्स। और फुल्ली फर्निश अच्छा सा रूम है? हाँ, सारा फुल्ली फर्निश्ड है, बस किचन नहीं है। वही फ्रिज है, माइक्रोवेव है, ये सारी जो बेसिक भी मतलब वो जो विजिटर हैं आपके, वो आपके अपार्टमेंट में खाना खा के उस गेस्ट रूम में सो सकते हैं बेसिकली। हाँ, चलो जी, अब बारबेक्यू वगैरह हम इंजॉय करेंगे थोड़ा सा। आपको मैं समरी बता देता हूँ थोड़ी लंदन अपार्टमेंट्स के बारे में। जो रेंट है, आप सचिन को अब अच्छी डील मिली है क्योंकि बेसमेंट अपार्टमेंट है और 1 बेडरूम अपार्टमेंट है। लेकिन 1 बेडरूम अपार्टमेंट आप जनरली $1200 to $1600 तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। और उस हिसाब से जितनी मैंने फेसबुक पे एड्स देखी थी जब मैं सचिन के लिए भी अपार्टमेंट ढूंढ रहा था यहाँ लंदन में, तो सिंगल रूम 600 प्लस और शेयर्ड रूम्स 350-400 प्लस की रेंज में दिख रहे थे मुझे फेसबुक पे, जीजी पे वगैरह वगैरह। सो दैट वाज द अपार्टमेंट टूर। और थोड़ा बहुत आज मुझे फैनशॉ कॉलेज जाने का भी मौका मिला था, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में सारी डिस्कशन करेंगे, लंदन के बारे में एज अ सिटी। सो दैट्स इट। एंड सचिन कहाँ गया? Sachin, and that's it, and I hope it helps. I hope it helps. Bye.